तो दोस्तों हम लोगों ने भारतीय नौसेना की तैयारियों को लेकर कल एक वीडियो में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने वहां पर जाना था कि भारतीय नौसेना के लिए आने वाले कुछ समय में कुल 27 के नंबर्स में नई सबमरीन्स तैयार की जाएंगी, जिसमें प्रोजेक्ट 75I में 6 होगी। इसके अलावा फ्रांस के सहयोग से जो कलवरी क्लास के लिए फॉलो ऑन ऑर्डर दिया गया है उसके तहत 3 आएगी, सुपर कलवरी क्लास की 6 करके 3 आएगी और इसके अलावा 3 के बेच में टोटल 6 SSN होगी। तो इस तरह से 27 सबमरीन्स हमारे बेड़े में मौजूद होगी। इसके अतिरिक्त जो हम लोग स्वदेशी प्रोजेक्ट चलाकर SSBN बना रहे हैं वो अलग, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन ही होती है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी भारत को बड़ी तैयारियों की आवश्यकता होगी और इसके पीछे का कारण है चाइना। जी हाँ, इस समय अगर चाइना की नौसेना की बात की जाए तो उनके पास टोटल 355 जंगी जहाजों का एक विशालकाय बेड़ा है। नो डाउट क्वालिटी इतनी सही नहीं है, लेकिन क्वांटिटी की बात की जाए तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर करती है और आगे जो इनकी प्लानिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में चाइना तकरीबन 150 नए युद्धपोत अपनी नौसेना में शामिल कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में उसकी नौसेना के पास टोटल 555 युद्धपोत होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि ये काफी बड़ा नंबर है। अगर इसके टक्कर में खड़ा होना है तो ब्लू वाटर नेवी बनना ही होगा और अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। इसी के लिए दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी प्लानिंग की जा रही है कि वर्ष 2035 तक, जो कि चाइना का भी लक्ष्य है, तब तक भारत की नौसेना के पास कम से कम 200 और गिरी से गिरी कंडीशन में 175 वॉरशिप जरूर हो। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास टोटल मिलाकर 143 की संख्या में विमान है, जिसमें फाइटर जेट वगैरह आते हैं या फिर सर्विलांस के लिए P-8I जैसे विमान होते हैं, ट्रांसपोर्ट विमान हैं। तो इस तरह से कुल 143 विमान मौजूद हैं। इसके अलावा 130 की संख्या में हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी की हैं डेफिनेटली। इसके अतिरिक्त 132 की संख्या में वॉरशिप शामिल है। तो ये नंबर भी वैसे कम नहीं होता जो भारतीय नौसेना इस समय रखती है, लेकिन डेफिनेटली हमें चाइना का मुकाबला करना है। हमारी प्लानिंग ये है कि हिंद महासागर के अंदर एक भीषण चक्का जाम लगाया जाए, जिससे कि चाइना कभी भी अपनी सीमाएं लांघकर हिंद महासागर में प्रवेश करने की कोशिश न करे। और इसको लेकर हम लोग पास्ट में भी बात कर चुके हैं। एक साइड लक्षद्वीप तो दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार, ये दो वो चेक पॉइंट है जिनके जरिए हम लोग चाइना का चक्का जाम हिंद महासागर में कर सकते हैं और उसके लिए हमें एक मजबूत नेवी की जरूरत होगी। ऐसी परिस्थिति में बताया ये जा रहा है दोस्तों कि भारतीय नौसेना द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है और इस समय की अगर बात की जाए तो 68 के नंबर में टोटल वॉरशिप ऑर्डर किए गए हैं, जो कि नए होंगे और इनकी अनुमानित जो लागत आने वाली है वो 2 लाख करोड़ के आसपास होगी। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना द्वारा इस बात को भी निर्धारित कर लिया गया है कि फिलहाल सुपर कैरियर के बजाय हम लोग INS विक्रांत का ही सिस्टर क्लास का एक वॉरशिप भारतीय कंपनियों द्वारा बनवाएंगे और आने वाले 8 से लेकर 10 सालों में इसका कमीशन भी भारतीय नौसेना के अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से कुल ऑपरेशनल हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया ये जा रहा है कि केवल वॉरशिप ही नहीं बल्कि विमानों की संख्या में भी काफी तेजी लाने की कोशिशें की जा रही है, जिसमें लड़ाकू विमान होंगे। डेफिनेटली इस समय हम लोग रफाल M खरीद रहे हैं फ्रांस से। इसके बाद हमारे टेडबीएफ विमान बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये दोनों विमान भी भारतीय नौसेना की फायर पावर को पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त नए हेलीकॉप्टर्स को भी भारी मात्रा में एक्वायर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिली है वो है मॉडर्न वॉरफेयर से संबंधित, यानी ड्रोन्स भी भारतीय नौसेना बड़े नंबर्स में एक्वायर करेगी और इनका इस्तेमाल करेगी। और इसी के साथ भारतीय नौसेना इस लायक हो जाएगी जो कि चाइना के पूरे खतरे को लगभग समाप्त कर देगी। कारण ये है कि चाइना ने जो घेराबंदी की है उसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि काफी आक्रामकता के साथ ये लोग पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट पर मौजूद हैं। इसके अलावा कंबोडिया के रिम आइलैंड पर इनकी प्रेजेंस है। इनकी प्रेजेंस हमें अफ्रीका में भी देखने के लिए मिलती है और ज्यादा नजदीक आए तो श्रीलंका में भी इनकी नजदीकियां दिखती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास भी इतना काउंटर जवाब होना चाहिए कि चारों दिशाओं से कहीं से भी ये आने की कोशिश करें, इनको प्रॉपर हम लोग रिटेलिएट कर पाए। और इन्हीं सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए इस तरह की नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें जंगी जहाज हो या फिर हमारी सबमरीन का बेड़ा हो, दोनों का ही विस्तार बड़े स्तर पर किया जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।